अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हम आपको तारुफ देंगे असर हाजिर के एक अदीब का, जो न सिर्फ अदीब हैं बल्कि एक इंसान दोस्त शख्सियत हैं और वो नौमरी से ही इल्म अदब के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। इल्म अदब से गहरी मोहब्बत रखते हैं और ख़ानदानी तौर से वो मुंसलिक हैं। इल्म अदब से, सियासत से, समाज से उनका ताल्लुक़ सादकाबाद से है और उनका नाम है जाम फ़िदा हुसैन भेट। जाम फ़िदा हुसैन भेट उनके वालिद भी एक बाकमाल शख्सियत थे, शायर थे, एक मुदब्बर सियासतदान थे, समाजी कारकुन थे, आवाम के लिए हमदर्द और हसास दिल रखने वाले फ़र्द थे और उन्हीं के कलाम को जमा किया फ़िदा हुसैन भेट साहब ने और अपनी मोहब्बत का सबूत दिया अपने वालिद से, अदब से, और उन्होंने अपने वालिद का सारा कलाम जमा किया और उसको दीवान की सूरत मुरतब किया और दीवान हाजी अली बख्श भेट के उन्वान से ये मजमूआ कलाम है जो कराची में रंग अदब पब्लिकेशंस ने शाया किया है। और इस दीवान में पुरतासुर, पुरदर्द, शानदार सराइकी, उर्दू और पंजाबी, हमदिया और नादिया कलाम है। काफियाँ, गज़लें, मनकबत, दोहरे, कसीदे, लोकगीत और बच्चों की नज़में, मिल्ली नगमों पर मुश्तमिल ये खूबसूरत मजमूआ कलाम एक बेमिसाल और लाजवाल इजाफा है सराइकी अदब का। और फ़िदा हुसैन साहब ने बहुत मोहब्बत से अपने वालिद का ये कलाम मुरतब किया है। ये रंग अदब पब्लिकेशंस पर दस्तयाब है। जाम फ़िदा हुसैन भेट साहब ने उर्दू अदब में एमफिल किया है, दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, महकमा तालीम में उनकी मुलाजमत है, सादकाबाद से उनका ताल्लुक़ है और अपने मकाले की तकमील के लिए वो कराची आते जाते रहे और कराची और सिंध की तकरीबन सारी लाइब्रेरियाँ उन्होंने कंघाली, सैकड़ों कुतुब पढ़ी और तकरीबन सैकड़ों ही लोगों से वो मिले, अदीबों से और मुसन्निफ़ीन से, और बहुत मेहनत, अर्करेज़ी और तहकीक के साथ अपना मकाला कराची का शोब और उर्दू अफ़साना के उन्वान से मुकम्मल किया। इस मकाले के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कराची की तारीख़, तारुफ, हिजरत, आबादी, सकाफ़त, सियासत और समाजियात पर मुश्तमिल है। दूसरा हिस्सा कराची के अफ़साना निगारों पर, उनके अफ़सानों के मौज़ूआत पर, हिजरत पर और कराची के पुराशोब दौर पर मुश्तमिल है। तीसरा हिस्सा कराची में शाया होने वाले अदबी रसाइल पर, मर्द और ख़वातीन अफ़साना निगारों के अफ़सानवी मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। मकाले का चौथा हिस्सा कराची की अदबी शख्सियात की राय पर, उनके मुंतखब अफ़सानों पर मुश्तमिल है। डॉक्टर जमील जालवी साहब की राय भी इस मकाले में शामिल है और मारूफ अदबी शख्सियात का तारुफ भी है मुख्तसर सा। और इस मकाले का दिबाचा मुल्क की मारूफ और जानी पहचानी अदबी शख्सियत जनाब अकरम कुंजाही साहब ने लिखा है। इसके अलावा सर ज़ेबस्कार हुसैन साहब की राय भी इस मकाले में शामिल है। प्रोफेसर शनास परवीन साहिबा, नसीम अंजुम साहिबा, खालिद दानिश साहब, उनकी राय भी इस मकाले में शामिल है। उर्दू अदब के तालिब इल्मों के लिए ये एक रहनुमा किताब है। उर्दू अदब के तालिब इल्म इसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। कराची की तहज़ीब, तमद्दुन और अदब और तारीख़ के हवाले से ये एक अहम मकाला है और यह भी रंग अदब पब्लिकेशंस ने शाया किया है। जाम फ़िदा हुसैन साहब एक अच्छे अदीब भी हैं और बहुत अच्छे अफसाने लिखते हैं और जब भी वो कराची आते हैं तो कराची में हल्का अरबाब ज़ौक़ की महफ़िलों में ज़रूर उनकी शिरकत होती है और वहीं हम सब ने उनके अफसाने सुने और जब उनका अफसानवी मजमुआ लाल रज़ाई के उन्वान से शाया हुआ तो मुझ तक पहुँचा। किताब का मुख्तसर तारुफ तो मैं लिख ही चुकी हूँ फ़ेसबुक पर और इंशाअल्लाह एक अदबी मुजल्ले में एक तफसीली राय भी शाया होगी और आज एक मुख्तसर सा तारुफ आप लोगों को दूंगी। अफसाना मैं ज़रूर सुनाऊंगी इस किताब में से, मैंने इजाज़त ले ली है फ़िदा हुसैन साहब से, तो मैं ज़रूर एक अफसाना भी मुकम्मल सुनाऊंगी। एक अच्छे अदीब का कमाल यह है कि वो अपने तजुर्बे और मुशाहदे और एहसासात को बेहतरीन इक़दार और तर्ज पर कारी के जहन में मुंतकिल कर देता है। फ़िदा हुसैन साहब भी बहुत दर्दमंदी और हसासियत के साथ इंसानी समाजी कहानियाँ बयान करते हैं और कारी को सोचने पर मजबूर करते हैं। लाल रज़ाई यह अफसाने का उन्वान है और यही किताब का भी उन्वान है। ये लाल रज़ाई गैरत के ऊपर लिखा गया अफसाना है
जो गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं हमारे समाज में और बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं, तो उसके ऊपर लिखा गया अफसाना है। और शुक्र है खुदा का कि वो अफसाने का अंजाम बहुत खुशगवार हुआ है। तो कत्ल पर नहीं हुआ। मैं जब पढ़ रही थी मैं डर रही थी, मैंने कब कत्ल होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि फ़िदा हुसैन साहब जैसे हसास अदीब कत्ल करने की तरगीब दें। अफसाना खुशगवार तौर पर अंजाम पजीर हुआ है, तो ये अफसाना पढ़े जाने के काबिल है। और बहुत सारे अफसाने इसमें किताब में मुतासर कुन है। नस्वार, गुड़िया, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप एक दो दोस्तों की कहानी है, किस तरह एक दोस्त दूसरे दोस्त को नुकसान पहुंचाता है, एक नाकाबिले तलाफी नुकसान। इंसानी बर्ताव पर लिखे गए अफसाने हैं। बहुत दिलदोज हकाइक के साथ कलम उठाया है और ज़बान और बयान का चुनाव बेहतरीन है। अफसाना शिकस्त और अफसाना सॉरी पुख्ता उम्र के इंसानों के रवैयों पर लिखे गए अफसाने हैं। घरेलू जिंदगी को मौजू बनाया है। मर्द और औरत के रिश्ते की जो समाजी हैसियत है और अज़दवाजी ताल्लुकात में जो पेचीदगियाँ होती हैं, उन पर ये दोनों अफसाने लिखे गए हैं और बहुत अच्छे हैं। अधूरापन एक नफ्सियाती कजी पर लिखा गया अफसाना है और बहुत अच्छा अफसाना है। ये भी मैं ज़रूर सुनाऊंगी। मैंने जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अफसाना सुनाना है, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी अफसाने या एक अफसाना। बाकी आप लोग खुद पढ़ें। किताब मंगवाई जा सकती है, ये भी रंग अदब पब्लिकेशंस ने शाया की है, तो वहाँ से ये किताब मंगवाई जा सकती है। मैं नंबर्स लिख दूंगी। तो ये एक मुख्तसर तारुफ था। तो फ़िदा हुसैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्लॉग्स देखते हैं, पसंद करते हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी तक 200 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, ये बड़ी अजीब सी बात है। माशाल्लाह 11,000 फॉलोअर्स हो गए, तो सब्सक्राइबर भी तो 1000 तो हो जाएं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे अफसाने सुनें। बहुत बहुत शुक्रिया।